हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है और संस्कृत का है, ठीक है। और आपको बता दें कि 1 2 3 4 ये इतना मॉडल सेट सीरीज हो चुका है अपलोड, ठीक है। आप लोग जो भी मॉडल पेपर का पढ़ना चाहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा सभी सब्जेक्ट का। और मॉडल पेपर क्या होता है आपको बता दें दोस्त कि आपका 80%, जहाँ सही सुन रहे 80% क्वेश्चन मैच कराएगा आपके फाइनल एग्जाम से। तो लगे रहिए, एकदम तन मन धन से एकदम पढ़ते रहिए। और सबसे बेटर समय इसका होगा जब आप सब कुछ पढ़ने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, जब आप सोने जाते हैं सोने हेतु, तो उस समय जब आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उस समय आपका शांत समय भी होगा और शांत माहौल भी होगा, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा उसी समय फ़ायदा ले सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और ध्यान से शुरू से अंत तक लगे रहिएगा, पाँचों का पाँचों सेट देखिएगा और पूरा फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा चित्रकूट। उसके बाद है, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3 प्रकार के, काम क्रोध और लोभ, ठीक है। अगला, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडिता क्षमा राव, इसे क्षमा राव शॉर्ट नेम हुआ। अगला, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का अशांति महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर ये सब तो महासागर है ही, परंतु यहाँ बात हो रहा है कि चारों साइड अशांति ही अशांति है और उसी के मध्य में नजर आ रहा है यह दुनिया, ठीक है। चलिए अगला है, परपीड़न किसके लिए होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परपीड़न किसके लिए होता है? तो पाप के लिए। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का कृतक। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि जैमिनी। उसके बाद है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? यानी कि इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ब्रह्मचारी। पहले, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से यानी कि संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विदुर नीति से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वाल्मीकि जी। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का नारायण पंडित, ठीक है, याद रखिएगा। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का कर्णभार से, ठीक है, याद रखिएगा, किससे? कर्णभार से। अगला है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। और एकदम मॉडल सेट आप लोगों को सुनने से बहुत ही फायदा होगा, इसलिए लगे रहिएगा, ठीक है। अगला, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी यानी कि आर्यभट्ट की ही यह रचना है, ठीक है। अगला है, विद्यापति का आशित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली कवि। उसके बाद है, अलस कथाया कथाकारक का यानी अलस कथा पाठ के जो रचनाकार है यानी कथाकार है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विद्यापति, इधर वाला, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला, आधुनिक संस्कृति लेखिका का यानी कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका जो है वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षमा राव। ये आधुनिक वाला याद रखिएगा, ये वो जरूर आता है, ठीक है। तो अगला है, आर्य समाज से स्थापना कदा अभवत, यानी आर्य समाज का स्थापना किसने किया? पता है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का 1885 ईस्वी में। क पंखे अपतत यानी कि कीचड़, पंख मना होता है कीचड़, तो कौन कीचड़ में फंस गया? तो इसका राइट आंसर आप लोग को भी मालूम होगा यदि आप सुने होंगे तो। इसका राइट आंसर पथिका यानी राहगीर जो रास्ता में चलता है, यानी कि। अगला है, क्रियायाम विना किम भारा, यानी क्रिया के बिना क्या भारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानम, ठीक है, यानी ज्ञान। ज्ञानेन बिना क्रिया भारम।
अगला अणु अनियान का यानी अणु से भी अणु यानी अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी आत्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला किम जयते यानी क्या जय होते हैं, यानी हमेशा किसकी जीत होती है, तो सत्यम यानी सत्य की। अगला है क्षमा का हंति यानी क्षमा किसको मारती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोधम, क्रोध को क्षमा मारती है। अगला है विशालो धरा का यानी विशाल धरा कौन है, तो इसका राइट आंसर भारतीय यानी कि भारत का। चलिए अगला सवाल है आप लोगों का। मंदाकिनी नदी के अवगाहनते यानी मंदाकिनी नदी के अवगाहनते यानी कि कौन मंदाकिनी नदी के समीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 26 का सी यानी कि ऋषि या ऋषि मुनि रहते हैं। अगला व्याघ्रपथी कथाया रचनाकारक का आसित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का नारायण पंडित। व्याघ्रपथिक कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति यानी कि व्याघ्रपथिक कथा जो है वह किससे उद्धृत है, तो हितोपदेश से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कस्मिन् ग्रामे निर्धन जना निवसंति यानी कि निर्धन लोग जो है, निर्धन एक राम प्रवेश राम जो थे वह कौन से गांव के थे, तो भिखनटोला गांव के। दलितस्य पुरुषस्य नाम किम अस्ति यानी दलित पुरुष का नाम क्या था, तो राम प्रवेश राम। बालकस्य नाम इति कृतम रिक्त स्थानी पुरियत यानी कि बालकस्य बालक का नाम डैश था, तो इसमें भराएगा मूल शंकर, याद रखिएगा। अगला केन कृतम व्याकरणम प्रसिद्धम यानी कि व्याकरण के प्रसिद्ध कृति यानी कौन है इसके प्रसिद्ध रचयिता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 32 का पाणिनि यानी याद रखिएगा संस्कृत व्याकरण के कौन है जानकार, पाणिनि। केन कृतम व्याकरण प्रसिद्धम तो हो गया पाणिनि। उसके बाद है कै सह छात्राना परिचय भविष्यति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 33 का ए संस्कृत शास्त्री। अपादान कारक में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है पंचमी का। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी व्यक्ति विधायक सूत्र कौन है, यानी कविसु कालिदास ये जो वाक्य बना है तो इसमें जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वह तो ऐसे है सप्तमी का बहुवचन का। ठीक है, तो कौन सा सूत्र के अनुसार यह लगा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का यतश्च निर्धारणम यानी जिससे किसी का पहचान बने तो उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है यानी कि पूरा निर्धारित किया जाता है कवियों में श्रेष्ठ कौन है, कवि कालिदास। अगला है डैश नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेशाय नमः। ठीक है, याद रखिएगा गणेशाय नमः। नमः जब भी किसी शब्द के आगे लगे तो उसके पहले वाले शब्द जो होंगे यानी नमः वाले के पहले वाले शब्द जो हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रत्यय हो यानी प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। अति उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अत्यंत। अति जो और अंत बराबर अत्यंत। गत्वा में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्वा। गमी जो और कत्वा बराबर गत्वा। अगला है गच्छन्त बालकम पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वह कौन सा है, गच्छन्तम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए यानी कि सत प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मौनवा पद में किस पद्धति प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अन प्रत्यय का। अन प्रत्यय का शेष आ बचता है। ठीक है, अगला है गुरवा प्रश्न पृछन्ति रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है, तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आप लोगों का ए यानी कि प्रथमा। राज्ञी किस विभक्ति का रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी यानी सप्तमी व्यक्ति का रूप है राज्ञी। अगला अस्मत् सर्वनाम शब्द का षष्ठी व्यक्ति क्या होगा, अस्मत् सर्वनाम जो है इस शब्द का षष्ठी व्यक्ति में क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अस्माकम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी व्यक्ति है, नदीसु में सप्तमी व्यक्ति है। ठीक है, पहले भी बताया कि जैसे कविसु उसी तरह नदीसु।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भवामी किस धातु का मूल रूप है, यानी कि सॉरी, भवामी में किस धातु का रूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का भू, घूमना, होना। जही किस लकार का रूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, यानी कि लोट लकार का। चलिए आगे हैं आप लोगों का। सव्याघ्रात विभेदी रेखांकित पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है, किस लकार का, देखिए ती है ना, तो यह हो जाएगा आप लोगों का सिंपल वर्तमान का लट लकार, ठीक है, 48 का। चलिए आगे देखेंगे हम लोग दोस्त। तो आगे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, पानी पादम किस समास का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 49 का, जो राइट आंसर हुआ हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। अगला, पीतम अंबर यस्य स का समस्त पद, यानी कि जिसका यानी कि अंबर पीत है, जिसका अंबर अर्थात पीताम्बर इसका होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 50 का बी, यानी कि पीताम्बरा। प्रतिदिनम का विग्रह करें, यानी प्रतिदिन का जो विग्रह करेंगे हम लोग, समासिक विग्रह तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दिनम दिनम इति, ठीक है। चलिए अगला है, अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण दे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 52 नंबर का ए, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। रामेन स सीतावनम गतवती, इस वाक्य में जो रामेन में तृतीया व्यक्ति लगाया है, कौन सा सूत्र के अनुसार, तो राइट आंसर सार्थे तृतीया, यानी सह के योग में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। मनः जोर रथ की संधि से क्या शब्द बनेगा, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा मनोरथ। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो अगला है, नैनम का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ने जोर अनम। अ जोर ई से कौन सा वर्ण बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि ए। ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि जोर अपी किस संधि का एक उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी स्वर संधि का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का काकबली। उसके बाद है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा, यानी कौन सा वाक्य में अपवर्गीय तृतीया का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मानसम व्याकरणम अधीतम। उसके बाद है, बानेन विद्ध का समस्त पद कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वान विद्ध, ठीक है, अलग अलग। चलिए आपको बता दें, ये आपका मॉडल सेट 5वां ख़त्म हो गया दोस्त, और आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए। ये आपका 5 सेट था, अंतिम था, संस्कृत का ख़त्म हो गया। सभी सब्जेक्ट और सभी कोई भी क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल पर मैथ, साइंस, व्याकरण, हिंदी, ग्रामर, इंग्लिश, कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी आपको समय पर मिलेगा, बस आपको एक सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते फिर, तब तक के लिए गुड बाय।